ओम शांति। 10-12-79 के अव्यक्त महावाक्य आज रिवाइज करते हैं। हेडिंग है पुण्य आत्माओं के लक्षण। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ महान पुण्य आत्माओं को देख रहे हैं, जिसमें बाबा ने नंबर 1 बताया, पुण्य आत्मा अर्थात हर संकल्प और हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले। सेकंड, पुण्य आत्मा अर्थात सदा कोई न कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाले। थर्ड, पुण्य आत्मा अर्थात सदा उनके नैनों में बाप दादा की मूरत और सूरत में बाप दादा की सीरत और स्मृति में बाप समान समर्थ और मुख में सदा ज्ञान रतन अर्थात सदा अमूल्य बोल, हर कर्म में बाप समान चरित्र, सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति, हर सेकंड हर संकल्प के कल्याणकारी, रहम दिल किरणों द्वारा चारों ओर के दुख शांति के अंधकार को दूर करने वाले। तो कितनी गुह्य बाबा परिभाषा बता रहे। फोर्थ, पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाले। ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्म पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है। जैसे द्वापर के इनडायरेक्ट दान पुण्य करने वाले अल्पकाल के राजाएं देखे व सुने होंगे, उन राजाओं में भी राज्य सत्ता की फुल पावर थी। जो ऑर्डर करें कोई उसको बदल नहीं सकता, चाहे किसी को क्या भी बना दे, किसी को माला माल बना दे, किसी को फांसी पर चढ़ा दे, दोनों अथॉरिटी थी। ये है इनडायरेक्ट दान पुण्य की सत्ता जो द्वापर के आदि में यथार्थ रूप से यूज करते थे। पीछे धीरे धीरे वही राज्य सत्ता अयथार्थ रूप में हो गई, इस कारण आखिर अंत में आकर समाप्त हो गई। बाबा कहते, जैसे इस इनडायरेक्ट राज्य सत्ता में भी इतनी शक्ति थी जो अपनी प्रजा को, परिवार को अल्पकाल के लिए सुखी व शांत बना देते थे, ऐसे ही आप पुण्य आत्मा व महादानियों को भी डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। तो आप ऑलमाइटी सत्ता वाले हो। अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वो उसको बना सकते हो। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। उनका हुक्म और आपका संकल्प, वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहे वे कर सकते हैं। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्म अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। लेकिन अब प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता? अधिकार है, ऑलमाइटी सत्ता भी है, फिर उसको यूज क्यों नहीं कर पाते? कारण क्या है? ये श्रेष्ठ सेवा अब तक शुरू क्यों नहीं हुई है? तो बाबा उसका आगे विस्तार बताते, संकल्प शक्ति का मिसयूज नहीं करो, यूज करो। बाबा कहते, सारी हिस्ट्री में कोई ने अगर अपनी सत्ता को यथार्थ यूज नहीं किया तो जरूर मिसयूज किया है। राजाओं ने राजाई गंवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गंवाई और सब अपनी सत्ता खो बैठे। कारण अपने निजी कार्य को छोड़ ऐशो आराम में व्यस्त हो जाते हैं। कोई न कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। बाबा कहते, वशीभूत होते हैं इसलिए अपना अधिकार मिसयूज कर लेते हैं। ऐसे बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को जो हर सेकंड और हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्वाधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते। छोटी छोटी बातों में अपने अलबेलेपन के ऐशो आराम में या व्यर्थ सोचने और बोलने में मिसयूज करने से जमा हुई पुण्य की पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता
को जैसा यूज करना चाहिए वैसा नहीं कर पाते। नहीं तो आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा की तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। फिर बाबा कहते, पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है जो विकारों की आग में जली हुई आत्माओं को शीतल बनाने वाला है। और पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। फिर बाबा कहते, पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जैसे जंतर मंतर द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायरफ्लाई मुआफिक उड़ा सकते हो। फिर बाबा कहते, जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, तो क्या आप पुण्य आत्मा के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार नहीं बन सकता क्या? बाबा कहते, बच्चे ऐसे हर सेकंड पुण्य की पूंजी जमा करो। हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज करो। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वो आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। चाहे जमा करो और कराओ और चाहे व्यर्थ गवाओ, ये आपके ऊपर है। गवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा और जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे। कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में। और गवाने वाले झूले में झूलने वालों को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, टीचर्स तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए चल रही हो ना। टीचर की विशेषता क्या है? अनुभवी मूर्त बनना। सिर्फ सुनाने वाले नहीं, अर्थात कहने के साथ अनुभव कराने वाले। तो सुनाना और स्वरूप में अनुभव कराना। सुनाने वाले या भाषण करने वाले, क्लासेस कराने वाले तो द्वापर से बहुत बड़े नामी ग्रामी थे, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में नामी ग्रामी कौन बनता है? सिर्फ भाषण वाले क्या? बाबा पूछते, जो सुनाने के साथ अनुभव भी कराए। तो ये विशेष अटेंशन इसी सेवा पर हो कि मुझे सदा जहाँ भी हैं वहाँ का और उसके साथ बेहद का वायुमंडल वाइब्रेशन सदा शुद्ध बनाना है। जैसे कोई हद की खुशबू वातावरण को बदल देती है ना, ऐसे बाबा कहते हैं आपके गुणों की धारणा की खुशबू, शक्ति की खुशबू वायुमंडल व वाइब्रेशन को सदा शक्तिशाली बनाए। हम ये नहीं कह सकते, बाबा कहते कि वायुमंडल ऐसा है, इसके वाइब्रेशन के कारण मेरा पुरुषार्थ भी ऐसा हो गया। आप बच्चे अर्थात परिवर्तन करने वाले, ना कि स्वयं परिवर्तन होने वाले। जो परिवर्तन करने वाला होता है वो किसी के प्रभाव में स्वयं परिवर्तित नहीं रहता। तो विशेषता क्या है? वायुमंडल को पावरफुल बनाना, स्वयं शक्तिशाली बन कमजोरों को शक्ति का सहयोग देना, दिल शिकस्त का उमंग उल्लास बढ़ाना। ऐसे स्वयं संपन्न हो जो औरों को भी संपन्न बना सको। अगर कोई भी शक्ति की कमी होगी तो दूसरे भी उसी बात में कमजोर होंगे, क्योंकि निमित्त है ना। जिसके भी निमित्त बनेंगे उसकी शक्ति जैसी उसमें होगी वैसे उसके सामने वालों में आ जाएगी। तो सदा अलर्ट और एवर रेडी रहना। स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का भी नाम मात्र भी ना हो। पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है और स्थूल कर्म में भी आलस्य होता है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं तो आलस्य आ जाता है। क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है,
चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं और उमंग वाले अथक होते हैं। तो ना स्वयं पुरुषार्थ से थकने वाले, ना औरों को पुरुषार्थ में थकने दे। तो ऑलराउंडर भी हो और अलर्ट भी हो। फिर बाबा कहते हैं हर कार्य में संपन्न बनना है। बाबा कहते हैं हमारा काम और स्थूल सेवा वो दूसरों का काम नहीं, सारे काम किसके हैं? हमारे ही हैं। स्थूल कार्य भी इंटरनल कार्य की सब्जेक्ट है, ये भी पढ़ाई की सब्जेक्ट है। स्थूल कार्य को हम ये ना समझेंगे छोटा काम है, बाबा कहते हैं ये भी पढ़ाई की सब्जेक्ट है। तो इसको हल्की बात नहीं समझो। अगर कर्मना में मार्क्स कम होगी तो भी पास विद ऑनर नहीं बन सकेंगे कि हम स्थूल काम ना करें। बैलेंस होना चाहिए। इसको सेवा ना समझना स्थूल कर्म को, ये भी रॉन्ग है। इंटरनल सेवा का ये भी एक भाग है। अगर प्यार से योग युक्त होकर भोजन ना बनाओ तो अन्न का मन पर प्रभाव कैसा होगा? स्थूल कार्य नहीं करेंगे तो कर्मना की मार्क्स कैसे जमा होगी? तो खाली स्पीकर नहीं, क्लास कराने वाले नहीं, कोर्स कराने वाले नहीं, जैसा समय जैसी सब्जेक्ट उसमें ऐसे ही रुचि पूर्वक सेवा में सफलता प्राप्त करें। इसको कहा जाता है ऑलराउंडर। जैसी सेवा हो वैसे ही तत्पर रहें और खुशी से करें। तो बाबा कहते ऐसे हो ना, इंटरनल वाले हो या एक्सटर्नल वाले और हैं, दोनों का आपस में संबंध है। तो सदा त्याग और तपस्या याद है। बाबा पूछते फिर किसी भी व्यक्ति या वैभव के आकर्षण में ना आए, नहीं तो ये भी क्या बन जाता है? बंधन हो जाता है कर्मातीत बनने में, क्योंकि कर्मों का हिसाब बन जाता है ना। तो आप अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो? बाबा पूछते हैं बच्चों से, चढ़ती कला की महसूसता होती है? सबसे संतुष्ट हो? अपने पुरुषार्थ से, सेवा से, साथियों से, सबसे संतुष्ट। सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आप सच्चाई से और सफाई से संतुष्ट हैं तो बाप भी संतुष्ट है। एक होता है वैसे ही कहना कि संतुष्ट है, और एक होता है सच्चाई सफाई से कहना कि संतुष्ट है। ऊपर ऊपर से कहना और अंदर दिल से कहना, अलग फर्क है ना दोनों में। सदा संतुष्ट। कोई भी कमी हो तो अपने प्रति या सेवा के प्रति, तो जो निमित्त बने हुए हैं उनसे लेन देन करना। आगे के लिए चढ़ती कला करके जाना। कमी को भरने और स्वयं को हल्का करने के लिए भी तो आते हो ना। मधुबन जाते हैं हम तो क्या करने जाते हैं? कमी को भरने के लिए और बाबा के सामने हल्का होने के लिए। कोई भी छोटी सी बात भी हो तो पुरुषार्थ की स्पीड में रुकावट डालने के निमित्त होती है, तो उसको ख़त्म करके जाना। छोटी से छोटी बात को भी बाबा कहते ख़त्म करना है। फिर वरदान दिया बाबा ने, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। बाबा कहते सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इसी अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुभ संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का शुद्ध भोजन नहीं करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अच्छा, ओम शांति।